बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंचल सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आए तेजी, किस में आए मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, सोयाबीन, गेहूं, टमाटर, आलू और धनिया की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। विजयनगर मंडी में 100 रुपए उछलकर 5,950 रुपए पर हुए चने के सौदे। रामपुर मंडी में 6,550 रुपए रहा चने का भाव। इंदौर मंडी में 1,740 रुपए गिरा सोयाबीन का भाव। कोटा मंडी में 4,575 रुपए पर बिकी सोयाबीन। और रबी गेहूं की पैदावार 1,120 लाख टन के पार। जलालाबाद मंडी में 2,275 रुपए रहा गेहूं का भाव। और मंडी खबर में सबसे पहले बात चना की। मंगलवार को विजयनगर, कोटा और लखीमपुर मंडी में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि फैजाबाद मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। बता दें कि रबी चने की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। घरेलू स्तर पर इस साल रबी चने की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी चने की पैदावार 121,61,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की पैदावार 135,44,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में चने की आवक सामान्य है। मंगलवार को चने की कृषि उपज मंडियों में इसके सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एक मार्केट के मुताबिक राजस्थान की विजयनगर मंडी में 6 मई को चने का भाव रहा 5,850 रुपए। 7 मई को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 5,950 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही कोटा मंडी में इस दौरान चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 मई को चने का भाव था 5,850 रुपए। 7 मई को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 5,900 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 7 मई को चना 6,300 रुपए पर बिका। वहीं लखीमपुर मंडी में इस दौरान चने के भाव में उठाव देखने को मिला। यहां 6 मई को चने का भाव रहा 6,550 रुपए। 7 मई को इसके भाव 50 रुपए चढ़कर 6,600 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो यहां मंगलवार को मिर्जापुर मंडी में चने का भाव रहा 6,075 रुपए। रामपुर मंडी में भाव रहा 6,550 रुपए। सुल्तानपुर मंडी में चना 6,300 रुपए पर बिका, जबकि चौबेपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे 6,250 रुपए पर हुए। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वर्ष वित्त के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। बिल्कुल, तो अभी आपने रिपोर्ट देखी। आइए बात करते हैं साहिल गोयल जी से, बाजार के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट। गोयल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे कि चने के भाव की सोच आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तमाम बातें हमने रिपोर्ट में बताई, उन फैक्टर्स का चने के भाव पर किस तरह का प्रभाव दिखाई दे सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो जी। बाज़ारों के अंदर हमें मिले-जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेज़ी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। जहाँ तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है, तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता कम होते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा जो घरेलू माँग है, उसमें भी लगभग हमें 3 से 5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। निर्यात माँग में हालाँकि थोड़ी बहुत कमी दर्ज ज़रूर की गई है, लेकिन इसका मुख्य कारण गवर्नमेंट की ओर से लगाई गई कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद हटाई दी जा सकती हैं। बिल्कुल। तो किसानों के लिए क्या सलाह, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कुछ अभी पॉलिसी मैटर्स है जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति है, किसानों को किस तरह की स्ट्रैटेजी योजना बनानी चाहिए ताकि उन्हें बेहतर भाव मिल सके? बिल्कुल, किसान भाई बहन चने के अंदर तेज़ी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फ़ायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई-जून की बात करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेज़ी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल। तो अगर भंडारण क्षमता है किसानों के लिए तो आप ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं और कुछ महीने के इंतज़ार से आपको 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, ऐसा कहना है साहिल जी का। साहिल जी, अब हमारे साथ बने रहें। अभी हम बात करते हैं सोयाबीन की। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। आवक की बात करें तो मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिल रही है। 7 मई को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो इंदौर और कोटा मंडी में मंगलवार को सोयाबीन के सौदे नरमी के साथ, जबकि जोबट मंडी में इस दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 6 मई को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,200 रुपए। 7 मई को इसके भाव में 1,790 की भारी गिरावट आई और भाव 2,410 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही जोबट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 7 मई को पीली सोयाबीन 4,200 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 मई को सोयाबीन का भाव था 4,600 रुपए। 7 मई को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 4,575 रुपए पर हुए। 9 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137,56,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,98,000 टन होने का अनुमान है, जिसका कुल असर तिलहनी फसलों के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। वहीं बात सोयाबीन की करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 125.62 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के खरीफ सोयाबीन की पैदावार की तुलना में 24,23,000 टन कम है। जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.85 लाख टन रही थी। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल जी, सोयाबीन की स्थिति क्या रह सकती है, क्या भाव हो सकते हैं आने वाले समय में सोयाबीन के? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। कुछ मंडियों में आवक भी जो है पहले से सुस्त होते हुए नजर आई है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 4% तक की गिरावट देखी गई है। यही एक मुख्य कारण है कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर आपको नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है और सीजनल डिमांड में भी लगभग
लगभग 2 से 3% तक की कमी दर्ज की गई है। निर्यात मांग में भी कमी दर्ज की गई है। इन सभी कमज़ोर फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन के अंदर आगे कमजोरी रह सकती है। बिल्कुल, जैसे सोयाबीन की कमजोरी के बारे में आपने बताया साहिल जी, निर्यात मांग में भी कमी है, घरेलू मांग में भी गिरावट है। हालांकि पैदावार बीते सीजन से इस बार कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं जहां पर मांग में यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है, तो जो ये नरमी का दौर रहेगा ये कितने महीने रह सकता है? क्या किसान स्टोर करके कुछ महीनों बाद निकाले या धीरे धीरे स्टॉक निकाले? कैसे उन्हें ज़्यादा लाभ हो सकता है नरमी के दौर में भी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की गिरावट अनुमानित लग रही है। और अगर घरेलू मांग में इजाफा नहीं होता है, इसी तरह कमजोर बनी रहती है, तो ये गिरावट बढ़कर जो है आगे 150 से 180 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे कि अगर ये फंडामेंटल्स ऐसे ही रहे तो गिरावट और भी अधिक हो सकती है। तो हमारे एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का ही कहना है कि अभी जो भाव मिल रहे हैं, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, अगर आप स्टॉक निकालना चाहते हैं तो अभी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल बढ़ते आगे, साहिल जब हमारे साथ बने रहे, अब बात करते हैं बाजरा की। देखते हैं बाजरा के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे का भाव रहा 2200 रुपये। आगे आपको महाराष्ट्र की पुणे मंडी के बारे में बता दें, यहाँ भाव आप देख रहे हैं कि 2950 रुपये दर्ज किए गए। वहीं अगर हम राजस्थान के गंगापुर सिटी मंडी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भाव रहे 1980 रुपये और लालसोट मंडी में भाव 2000 रुपये दर्ज किए गए। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं और टमाटर की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे टमाटर के बारे में, लेकिन पहले बात गेहूं की। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2800 रुपये, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर अभी भाव देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 2305 रुपये। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की अकोला मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गेहूं के भाव रहे 2500 रुपये, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2275 रुपये पर हुए। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं की भी शामिल है। रबी की गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2125 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम की फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। इसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1120.19 लाख टन अनुमानित है, जिसे पिछले साल के 1105.54 लाख टन उपज की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। साहिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, गेहूं की भाव की स्थिति क्या नजर आ रही है? किस तरह का प्रभाव रह सकता है मंडियों में गेहूं के भाव को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जी जी हालांकि घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल के दौरान भाव कई बार निचले स्तरों पर भी व्यापार करते हुए दिखाई जी दिए जी हैं। बिल्कुल। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी केंद्रों पर हो रही लगातार खरीद के कारण और गवर्नमेंट की एमएसपी की बढ़ाने के कारण हम देख रहे हैं कि बाजार के अंदर थोड़ी बहुत जो है मांग के अंदर मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 3 से 4 महीने के दौरान घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक की मांग में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार देखने को मिला है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि एमएसपी जो बढ़ाई गई है उसका भी प्रभाव देखा जा रहा है और सरकारी एजेंसियों की तरफ से भी खरीद की जा रही है और भाव में किसानों के नज़रिए से सुधार नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छे संकेत है अगर किसानों की आय की हम बात करें। साहिल जी, अब आगे हमारे किसानों को किस तरह से मंडियों का रुख करना चाहिए, किस तरह की योजना होनी चाहिए, क्या अभी जो भाव मिल रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि 3 से 4% सुधार हुआ है भाव में, तो यही बेहतर रहेगा या आने वाले समय में, क्योंकि आवक भी इसी के साथ ही हम देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रही है, क्या भाव और बेहतर हो सकते हैं या नरम हो सकते हैं, क्या करना चाहिए किसानों को? बिल्कुल किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 60 से 80 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर भाव यहाँ पे स्थिर होते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी इजाफा होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो 150 रुपए क्विंटल तक ये तेजी जा सकती है, जैसा कि हमें साहिल जी बता रहे हैं। तो यानी गेहूं के किसानों के लिए फिलहाल बाजार की तरफ से अच्छे संकेत ही नजर आ रहे हैं। आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं जौ की। राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1950 रुपए। उत्तर प्रदेश के चौबेपुर मंडी में भाव रहा 2110 रुपए। आगे आप देख सकते हैं कानपुर मंडी में भाव रहा 2150 रुपए और वहीं मथुरा मंडी में भाव रहा 2025 रुपए। यहाँ पर एक जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं टमाटर की। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में टमाटर का भाव रहा 2200 रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 2900 रुपए। कर्नाटक के गुंडलुपेट मंडी में टमाटर 1900 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में टमाटर के सौदे 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हुए। बात अगर टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और आइए साहिल जी से हम बात करते हैं। साहिल जी लगातार हमारे साथ बने हुए मार्केट एक्सपर्ट, मंडियों पर पैनी निगाह रहती है आपकी। साहिल जी, अब टमाटर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? भाव की स्थिति में जा सकते हैं क्या? जो भाव में तेजी रहेगी उसका लाभ हमारे किसानों को भी होगा, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीने के दौरान टमाटर के भाव काफी निचले स्तरों पर व्यापार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडियों के अंदर भी जो है उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो पहले से जो आवक है वो सामान्य रूप होती हुई नजर आ रही है। घरेलू मांग के अंदर हमें लगभग पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 से 7% तक की वृद्धि देखने को मिली है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। तो आगे ऐसा लग रहा है कि सीजनल डिमांड में 3 से 4% तक की मांग में और बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल, तो सीजनल डिमांड ज्यादा रहेगी तो 3 से 4% बढ़ोतरी हो सकती है। तो किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी साहिल जी आपके लिए, आपकी तरफ से किसानों के लिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन टमाटर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी का लाभ उठा सकते हैं हमारे किसान, वो किसान जिन्होंने टमाटर की फसल ली, जिनके पास टमाटर का स्टॉक है। आइए बढ़ते आगे, साहिल जी हमारे साथ बने रहें। अब बात कर लेते हैं ज्वार की। गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3300 रुपए। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में भाव रहा 2000 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 3400 रुपए और वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 3030 रुपए। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आलू और धनिया का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
किस जगह पड़ेगी बर्फ? कहाँ रहेगा कोहरा? कैसा रहेगा तापमान? पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति? जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ टीवी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस भाग में सबसे पहले हम बात करेंगे आलू की। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। फिलहाल मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू का भाव रहा 1100 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2000 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव दर्ज किए गए आलू की 1900 रुपए। जबकि आगे अगर हम मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी की बात करें तो यहां इस दौरान आलू के सौदे 1696 रुपए पर हुए। बात सब्जियों की निर्यात की करें तो एपेडा के ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 25,23,962 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान भारत से ताज़ा सब्जियों का निर्यात 26,82,990 टन का हुआ था। आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल गोयल जी, सब्जियों को लेकर, आलू को लेकर क्या अनुमान है, बाजार का क्या दिखाई देता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार हो रहा था। जहां तक घरेलू स्तर पर आवक की बात है तो मंडियों के अंदर आवक पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है और घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक की तेजी देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी आलू की जो है लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि उत्पादन क्षमता भी बीते साल से बेहतर नजर आ रही है। आइए बढ़ते आगे और अब नज़र डालते हैं धनिया के भाव पर। केरल की पुलपल्ली मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान की हम बात कर रहे हैं। धान का भाव रहा 2320 रुपये, देख रहे हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 3450 रुपये। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में भाव रहा 2200 रुपये और हरदोई मंडी में भाव रहा 2190 रुपये। ये सभी भाव धान के हैं। अब नजर हल्दी के भाव पर। तमिलनाडु के इरोड मंडी में हल्दी का भाव रहा 13,628 रुपये। कोयम्बटूर मंडी में भाव रहा 15,800 रुपये। पेरुंदुरई मंडी में भाव रहा 14,699 रुपये। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। और आइए अब बात करते हैं आखिर में धनिया के। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिया की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में धनिया का भाव रहा 11,500 रुपये। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 7,600 रुपये। कोटा मंडी में धनिया 6,300 रुपये पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 8,085 रुपये पर हुए। वहीं बात धनिये की निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये की निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये के निर्यात में 5,825 टन का इजाफा हुआ है। और आइए अब धनिया पर बात करते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल गोयल जी, जैसा कि हमने बताया भी कि इजाफा हुआ है, क्या स्थिति रहेगी बाजार की धनिया को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर धनिये के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय धनिये की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान बनी हुई है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने के दौरान घरेलू मांग के अंदर लगभग 4 से 5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इसी तरह अगर हम निर्यात मांग की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 से 10% तक निर्यात मांग में बढ़ोतरी हुई है। जी जी बिल्कुल। पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन क्षमता में भी सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और जिस तरीके से अभी मानसून की भी आशंका जताई जा रही है, उस अच्छे मानसून को देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसकी सीजनल डिमांड में लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि और आ सकती है। बिल्कुल, तो अच्छे मानसून को लेकर भी काफ़ी उम्मीदें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी। अंत में एक बार और आपसे जानना चाहेंगे कि धनिया के किसानों के लिए क्या जानकारी है, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी। तेजी जैसा कि आपने बताया कि बढ़ हो सकती है, जिसका लाभ साफ तौर पर हमारे किसान भाई बहन उठा सकते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप QR कोड को स्कैन कर, जहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ आपसे हम विदा लेंगे। नमस्कार, लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।